नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पेट यानी पेट का मतलब प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2021 का सिलेबस आज जारी कर दिया। तो यह तो अब निश्चित है कि इस सिलेबस के बाद ही आपके जो लेखपाल या यूपीएसआई या यूपी की जो भी वैकेंसी है वो आएगी। और उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी चीजें और भी जो बातें हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, इस सारी बातों को हम लोग करेंगे। तो अंतिम तक इस वीडियो को देखिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो हमारी वीडियो को पाने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस है क्या। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर सिलेबस है टोटल 13 चैप्टर्स हैं, वो सब्जेक्ट हैं 13 चैप्टर सब्जेक्ट हैं और इसको 14 सब्जेक्ट में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन लगभग इतने ही सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं। तो पहला जो है, यानी ये पहले क्या होता था कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता था वो नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इंग्लिश को भी इन्होंने ऐड किया और भी सब्जेक्टों को इन्होंने ऐड किया। तो आइए उन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और हमको कैसे कैसे पढ़ना है, ये भी बातें लोग करेंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री। ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। उसके बाद 3 भूगोल, जियोग्राफी का भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद हमारा चौथा जो सब्जेक्ट है वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा है वो 5 मार्क्स का हमारा है। पांचवा जो सब्जेक्ट है वो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस जो आता है आपके एग्जामों में, वो भी हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक, उसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और ध्यान दीजिए कि सामान्य हिंदी जो होता है, जनरल हिंदी जो है वो 5 मार्क्स की आएगी और इसमें 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश जो है वो चीजें आपका इंक्लूड होगा। ठीक इसी तरह हमारे सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश में 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग, ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद समसामयिकी जो करंट अफेयर होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है एग्जाम में, वो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। साथ ही साथ सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जो आपको आता है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे पीछे, सबसे ऊंचा, ये सब चीजें, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे पहले कौन राष्ट्रपति बना, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 10 मार्क्स के आपके आएंगे, जो सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, ग्राफ से भी हमारे 10-10 मार्क्स से सांख्यिकी और ग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आएंगे आपके, और वो 20 मार्क्स के आएंगे। 10 मार्क्स का आएगा, वो टोटल 20 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 और 5, 40, 50 हो गया, 60 हो गया, 70, 80 और 80 to 100, यानी टोटल जो मार्क्स हमारा होगा, टोटल मार्क्स जो हमारा होगा वो टोटल मार्क्स हमारा 100 मार्क्स का होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम ड्यूरेशन होगा यानी एग्जाम कितने टाइम का होगा, टाइम आपको मिलेगा इन 100 मार्क्स को करने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और निगेटिव मार्किंग हमारी जो है वो 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स अगर आप गलत करते हैं तो आपके काट लिए जाएंगे। और जो उम्र सीमा है वो हमारे 18 से 40 के साल के व्यक्ति भर सकते हैं, और उसमें जो रिजर्वेशंस का अपना होता है वो अपना अलग से होगा।
और ध्यान दीजिएगा इसका जो पूरा सिलेबस है कि इस सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजों का हमने पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हैं। तो दोस्तों एक और आवश्यक सूचना आपको देनी थी कि जो ये हमारा है यानी कि प्रारंभिक गणित और तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी 5 नंबर का हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति है और प्रारंभिक गणित 5 नंबर का है। तो इनके हम सिलेबस को भी डिस्कस आपको आगे आने वाले समय पर करेंगे कि क्या क्या इनमें पढ़ना है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर देख के जाने। 5 नंबर इसको 10 नंबर बिल्कुल फिक्स आपने कर लेने हैं। और अगर आपको इच्छा है कि इनके सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ा दिया जाए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में करिए। अगर ज़्यादा संख्या में कमेंट्स आएंगे तो हम इन सब्जेक्टों को पूरा पढ़ाने का भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, कोई और डाउट हो तो बताइए और मन लगाकर पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत ही जल्द आपके यूपीएसआई और लेखपाल की भी वैकेंसी आने लगेगी। और जैसे कि पहले हम लोग का टेट होता था टीचर के लिए, अभी भी होता है, पहले भी होता था टेट, तो टेट के बाद सुपर टेट देना होता था। तो अब सरकार ने एक नई पहल इस बार की है, हमारे योगी सरकार जी ने बहुत ही अच्छी पहल है। 2017 से लगातार आप देख रहे हैं कि आपको वैकेंसियों के भरमार किए हुए हैं और लगातार आपको वैकेंसी देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं नहीं कह सकता, आप लोग जानते हैं, उसको मुझे स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि ये सुनहरा अवसर है। बाद में वैकेंसी कब आए आप लोग जानते हैं कि केवल चुनावी मुद्दे पे ही केवल वैकेंसी आती है। इसको मैं नहीं कहता, आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, बीच में बहुत कम वैकेंसी आती है। जिस साल चुनाव होगा उस साल वैकेंसियों को इन लोग थोड़ा सा ज़्यादा भारी मात्रा में करते हैं। तो ये आपका गोल्डन ईयर भी आप कह सकते हैं क्योंकि अगले साल इनका चुनाव है। तो अब ये लगातार इस पर कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ते रहिए और देखिए क्योंकि ये पास होंगे तभी आपको शायद उसमें फिर तभी आप बैठ सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिए और भी जो इसकी जानकारियाँ होंगी, जो भी नए अपडेट होंगे वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।